बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 साल पुराना आईबीडी वो भी ठीक हो सकता है। आईबीडी के दोनों टाइप्स, चाहे वो क्रॉन डिजीज़ हो चाहे वो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, और क्योंकि इनका ताल्लुक ऑटो इम्यून से होता है तो आपको बताया जाता है कि इसका इलाज नहीं हो सकता। इसको आप मैनेज कर सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेशन दवाओं के ज़रिए से इससे कंट्रोल किया जा सकता है। तो फिर ये बात बिल्कुल गलत है। ये चीज़ बिल्कुल काबिल इलाज है और आसानी से इसका इलाज हो जाता है। अल्लाह जल्ल शानो ने ऐसी कोई बीमारी पैदा नहीं की जिसका इलाज ना उतारा हो। ये ज़रूर है कि बहुत सारे इलाज ऐसे हैं जो हमारे इल्म में नहीं होते, तो नाकिस इल्म होने की वजह से, कम इल्मी की वजह से ये कहा जाता है कि बीमारी का इलाज नहीं है, जबकि बीमारी तो काबिल इलाज होती है। बहरहाल एक डीप डाइव लगाते हैं और मैं समझाता हूँ कि आईबीडी आता कहाँ से है। इन दोनों यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज़, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है और किस तरह से आप एक ही दवा के ज़रिए से इनका इलाज कर सकते हैं, और दवा भी आपने ख़ुद बनानी होगी। लेकिन उससे पहले जान लें कि मैं नहीं समझता कि जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ शायद इससे पहले आपको किसी ने बताई होगी। जब भी आपको टाइफाइड होता है, टाइफाइड होने के बाद जो आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं, उन एंटीबायोटिक्स खाने की वजह से आपके जिस्म के अंदर दो मसाइल पैदा होते हैं। एक तो टाइफाइड जो होता है वो ख़त्म नहीं होता, वो दब जाता है और दब कर वो अंदर बैठ जाता है, जिसको हम कह लें छुप कर बैठ जाता है, और वो इंतज़ार करता है, फिर वो अटैक करना शुरू करता है और वक्त के साथ साथ वो हमले करता रहता है और बहुत अरसे तक वो आपके साथ चलता है। वो करता क्या कुछ है, इस वीडियो में उससे मुतालिक बात नहीं करेंगे क्योंकि उससे मुतालिक एक अगली वीडियो होगी। तो एंटीबायोटिक्स खाने की वजह से आपके जिस्म में जो चीज़ जन्म लेती है उसे हम कहते हैं आईबीडी, यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। आपकी जो मैदे के नीचे जो आंतों का निज़ाम है, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश पैदा हो जाती है। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये तो कोलोन की बीमारी है, यानी बड़ी आंत के अंदर जो है उसमें इन्फ्लेमेशन भी होती है, ज़ख़म भी हो जाते हैं। और जो क्रॉन्स डिजीज़ होती है, इसका जो ये आपके जो मुंह है, दाखिली रास्ता, और आपका जो इखराज का रास्ता है, यानी कि पूरी की पूरी जो गट है, इसके अंदर कहीं भी इन्फ्लेमेशन, सोजिश हो सकती है, वर्म आ सकता है। लेकिन आम तौर पर जो उसका वजूद होता है वो छोटी आंत में होता है। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों का इलाज एक ही तरीके से होगा। लेकिन एक बात ये भी समझ लें कि पहचानें कैसे कि आपको बीमारी कौन सी है। जब भी ये दोनों बीमारियां आपको होती है तो दो कंडीशंस होती हैं। एक तो ये है कि आपकी जब छोटी आंत के अंदर ये मसाइल होते हैं, यानी कि क्रॉन्स डिजीज़ होती है आपकी छोटी आंत के अंदर, और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन बनना शुरू होती है, तो फिर आपके ग़िज़ाई अज्जा जो होते हैं जिस्म में जज़्ब नहीं होते, आपको वीकनेस रहती है, फैटिक रहती है, और विटामिन B12 है, विटामिन डी है, मैग्नीशियम, आयरन, इस तरह की जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, या इसके अलावा भी कुछ चीज़ें वो जिस्म में जज़्ब नहीं होती हैं, तो आप कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। उसके अलावा दूसरी कंडीशन के अंदर आपको, जब आप स्टूल आपको बार बार यानी नीड होती है पास करने की, वो कंट्रोल नहीं होता, डायरिया की कंडीशन रहती है, यानी लूज़ मोशन होते हैं। और बाज़ का आप ये भी देखते हैं कि जब आप स्टूल आपका इखराज होता है स्टूल का, तो उसमें बाज़ जगह पर ब्लड के स्पॉट्स होते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं समझने के लिए कि आपको कौन सी बीमारी है, यानी इस बीमारी के अंदर ये सारी अलामात जिस्म में ज़ाहिर होती हैं। अब इसके इलाज के लिए मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ जो 5 चीज़ों से मिलकर बनता है। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होंगी पाँचों चीज़ें लिखी हुई, वज़न भी उसके लिखे हैं। इसका इस्तेमाल का तरीका ये है कि आपने इन तमाम चीज़ों को बारीक पाउडर करना है। उसके बाद आपने 500 mg वाले कैप्सूल भरने हैं। मेरी तरह कोई नॉर्मल इंसान है, यानी उसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं, तो 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल सुबह फजर, दोपहर, ज़ोहर, शाम, मगरिब के बाद इस्तेमाल होगा, पानी के साथ, सादे पानी के साथ एक कैप्सूल। और अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो फिर उसके लिए 1000 mg वाला जो कैप्सूल होता है वो इस्तेमाल होगा इन्हीं तीनों वक्त के अंदर। तो इसको 20 दिन, मैक्सिमम 30 दिन, और सबसे ज़्यादा यानी आखिरी जो लिमिट है इसके इस्तेमाल की वो 40 दिन है। बस इन 40 दिन के अंदर जो है बीमारी रिकवर हो जाती है। ज़रूर इस्तेमाल करें, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी जो मसाइल हैं जिस्म के अंदर, और ये जो आपको बीमारी है इतने अरसे से चल रही है, ये अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके अलावा किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, आपको उसका इलाज नहीं मिलता, कमेंट करें, मैं उसके ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगा।